Hello everyone, I am Shalini and I am going to tell you a brief discussion on topic Battle Baby Syndrome. So basically ये एक FMT का टॉपिक है जिसको हम इस PDF के थ्रू कवर करेंगे। तो सबसे पहले आती है कि बैटल बेबी सिंड्रोम होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बैटल चाइल्ड इज वन हु हैज रिसीव्ड रिपीटेटिव फिजिकल इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट और गार्जियन। सो पेरेंट और गार्जियन के थ्रू नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस है जिसमें रिपीटेटिव फिजिकल इंजरी की जा रही है एक छोटे बच्चे की। आप समझ सकते हो लेस देन 3 ईयर के बच्चे को रिपीटेटिव इंजरी दी जा रही है, ठीक है। अब इसको बोलते क्या क्या है, कैम्फ्रे सिंड्रोम, ठीक है, कैफे सिंड्रोम, सॉरी, कैफे सिंड्रोम या कैफे कैंपे सिंड्रोम या माल ट्रीटेड सिंड्रोम और पेरेंट इन्फेंट ट्रोमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। अब देखो पेरेंट इन्फेंट ट्रोमेटिक सिंड्रोम आएगा तब तो आप बता ले जाओगे क्योंकि ये तो बेबी से रिलेटेड है, बट कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, ये है कैम्फ्रे सिंड्रोम या कैफे कैंफ्रे सिंड्रोम। ओके, अब देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि मान लो कि कोई बेबी सीटर भी है तो वो ट्यूब इमर्सन कर दे रही है। देखो बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल भी दया नहीं है इसके अंदर, देख सकते हो पिक्चर में। तो इसने ऐसे डुबा दिया है बच्चे को, ठीक है। या फिर कोई हैंड और फीट को गर्म पानी में उबलते हुए पानी में रख दिया, ठंडे पानी में रख दिया, या बिल्कुल मतलब फिजिकल इंजरी कर दी है। अब देखो उसकी वजह से हो क्या-क्या रहा है इस बच्चे को, देखो इमर्शन डिमार्केशन लाइन बन गई है या फिर ज़ेब्रा पैटर्न बन गया है। अब जल जाएगी हर जगह, अब जहाँ-जहाँ पैटर्न बचा है वहाँ-वहाँ तो बच्चा बच जाएगा, लेकिन जहाँ-जहाँ नहीं बचा है वहाँ-वहाँ बिल्कुल ही हीट होने की वजह से उसकी जो अपर लेयर्स हैं वो बिल्कुल जल जाएँगी। या फिर स्टॉकिंग्स ऑफ ग्रोव, हाथ जला दिया, पैर जला दिया, तो ऐसे देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अब बड़े में जलने में ऐसा हो जाता है तो ये छोटे बच्चे में ऐसा कर रहे हैं, तो समझ सकते हो आप कितने निर्दयी हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने क्लिनिकल फीचर पे, तो क्लिनिकल फीचर क्या है हमारा, सबसे फीचर है रिलेटेड टू चाइल्ड। अब आप सभी को पता ही है कि ये तो रिलेटेड है चाइल्ड से क्योंकि बैटल बेबी सिंड्रोम है। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट है एज। एज क्या है, बिलो द 3 ईयर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है छोटे बच्चों में। सेक्स क्या है, मेल ज़्यादा है एज रिलेटेड टू फीमेल। स्टेटस क्या है, मान लो कि पेरेंट को अनवांटेड चाइल्ड हो गया है या प्रेगनेंसी हो गई है बिफोर मैरिज, या फिर कॉन्ट्रासेप्शंस अच्छे से नहीं लिए हुए हैं तो उसके वजह से प्रेगनेंसी हो गई है, तो सारा गुस्सा एक बच्चे पे निकाल रहे हैं। उसके बाद पोजीशन इन फैमिली, मान लो कि कोई कॉमनली द ओल्डेस्ट और यंगेस्ट वन है या फिर चाइल्ड में भी मेंटली एबनॉर्मल वन है, तो ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को ही पीटो। ऐसे बहुत सारी वेब सीरीज या मूवी में आप सभी ने देखा होगा। देन रिलेटेड टू पेरेंट्स और गार्जियन, क्या रिलेटेड रिलेशन हो सकता है एक पेरेंट्स और गार्जियन का। सबसे पहले मैरिटल अफेयर, तो हो सकता है कि अनमैरिड कपल हो और उनका बच्चा हो गया हो, तो उसकी वजह से वो सारा गुस्सा सारा एंगर इश्यू उस बच्चे पे उतार रहे हैं को क्यों आ गया ये वो। देन सेकंड, एज ऑफ पेरेंट्स क्या है, मे बी यंग हो तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने बच्चे पे, तो ये वो नहीं कर रहे हैं तो बेबी सीटर्स ऐसा कर सकते हैं। देन एजुकेशन, लो लेवल की एजुकेशन है, ओके। या फिर 4 पॉइंट हो सकता है कि ये मेल या फीमेल या मदर फादर को दोनों को एडिक्शन है ड्रग की, तो वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि खुद ही एडिक्ट है। या फिर कोई चाइल्डहुड हिस्ट्री रही है, खुद ही इतना देखते हुए आ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये नॉर्मल है उनके लिए बिकॉज वो देखते हुए आ रहे हैं छोटे